नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए दोस्तों, कर्मधारय समास हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक आपके सामने। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, या दो चित्र दे रखे हैं। इन चित्रों को देख कर के आपके माइंड में कुछ न कुछ चल रहा होगा। निश्चित रूप से आप इनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये चित्र क्या कहते हैं। और चित्र के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ ये पहचान बता रखी है इसकी कि कर्मधारय समास क्या है, अर्थात विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का भाव इस समास में पाया जाता है। तो आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। ये ध्यान रखने योग्य है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद इसका विशेष्य होता है। पहली पहचान। दूसरा क्या है, इसका एक पद उपमान और दूसरा पद इसका उपमेय होता है। यानी कि दो चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है, यानी एक तो विशेषण और विशेष्य हो सकता है, या फिर उपमान और उपमेय हो सकता है। अब कई सारे विद्यार्थी ये नहीं समझते हैं कि भाई विशेषण और विशेष्य क्या है। यानी कि विशेषता बताने वाला पद होगा पहला, और दूसरे में क्या होगा, उपमान, यानी किसी न किसी चीज़ की उपमा दी जाती है। तो ये दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने योग्य है। आइए कुछ शब्दों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अंधकूप, यह है विशेषण विशेष्य कर्मधारय के उदाहरण। अंधकूप में देखिए, कूप मतलब होता है कुआं, और कुआं कैसा है, अंधा। अंध मतलब अंधा है, कूप अंधा है जो कूप। यहाँ देखिए, पहला इसका जो पद है वो विशेषण है। कूप की विशेषता है कि वो अंधा है। कैसा है, अंधा है। ऐसे ही कापुरुष, तो पहला पद आप जितने भी उदाहरण देखेंगे इसमें, कापुरुष, कुबुद्धि, कृष्ण सर्प, दही बड़ा, नीलकंठ, पीताम्बर, इन सब का जो पहला पद है वो विशेषण है। यहाँ देख सकते हैं अपन, कायर है जो पुरुष, बुरी है जो बुद्धि, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण मतलब काला, दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात बड़ा कैसा है, दही में डूबा हुआ है। नीला है जो कंठ, कंठ कैसा, नीला, और पीत है जो अंबर, अर्थात पीत का मतलब होता है पीला। यानी कि ये जितने भी विशेष्य है, कूप, पुरुष, बुद्धि, सर्प, बड़ा, ऐसे ही कंठ और अंबर, इन सब की ये विशेषता है। ये आगे जो पद दे रखे हैं ये सारे के सारे इनकी विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए ये कर्मधारय समास में आते हैं। फिर कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी यानी मक्खी कैसी है, मक्खी की विशेषता है कि वो मधु का संचय करने वाली है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा कैसी है, तो महान है, ये विशेषता है। ऐसे ही पुरुष कैसा है, वो भी महान है। वन मानुष, वन मनुष्य कैसा है, वन में रहने वाला, ये उसकी विशेषता है। ऐसे ही पुरुषों में पुरुषोत्तम, जैसे पुरुष है जो उत्तम, अर्थात यह पुरुष आएगा, पुरुषों नहीं है, पुरुष है जो उत्तम, यानी उस पुरुष की विशेषता क्या है, उसकी उत्तम, तो यहाँ भी विशेषता है। और नर है जो अधम, अर्थात अधम का मतलब होता है नीचा, यानी उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो अधम है यानी नीचा है, तो ये विशेषण है। कहीं इसमें पीछे भी आ सकता है ना, यानी कि कहीं पूर्व पद विशेषण हो सकता है और कहीं उत्तर पद भी विशेषण या दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। मुनि है वर, अर्थात मुनि कैसे हैं, श्रेष्ठ, तो मुनि पहले आ गया और वर बाद में आया। देखिए आप, यहाँ विशेषण पीछे है। तो कुल मिलाकर के हम जान सकते हैं कि यहाँ भी विशेषण और विशेष्य का भाव है। तो ये कहीं पूर्व पद में भी हो सकता है, कहीं उत्तर पद में भी हो सकता है। इसके बाद अगला है इसका भेद, उपमान और उपमेय कर्मधारय समास। यानी कि कर्मधारय समास तो है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें एक पद तो उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। यदि आपने अलंकार पढ़े हों तो अलंकार में इसको समझ सकते हैं अपन। उपमा अलंकार है, जैसे कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। तो देखिए, नयन, नयन यानी ये जो नयन, नयन मतलब नेत्र, नेत्र को किसके समान बताया, कमल के समान। तो यह के समान ये वाचक शब्द है, इसे हम पहचान सकते हैं, कमल नयन। ऐसे कर कमल, तो कर मतलब होता है हाथ, है ना, तो हाथ की तुलना किससे की है, कमल से की है, तो के समान आ गया यहाँ भी। ऐसे क्रोध रूपी अग्नि, अब यहाँ देखिए, गुस्से को किसका रूप दे दिया, अग्नि का। तो ये रूपी जो शब्द है ये भी इसी की पहचान है, यानी आरोप कर दिया जाता है कहीं कहीं, क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि। ऐसे चरण कमल, तो यहाँ देखिए ये चरण है, किसके समान बताए, कमल के समान। फिर प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यानी प्रिय तो है लेकिन किसके समान है, प्राणों के समान है, तो यह तुलना है, तुलनावाची है। ऐसे विद्या रूपी धन, तो यह रूपक है, धन को है विद्या रूपी धन, यानी धन है, लेकिन विद्या को यहाँ विद्या को धन के रूप में बताया है। ऐसे ही
कुसुम सा कोमल तो सा आ गया, सा से सी जहाँ भी आ जाए वहाँ विग्रह करने पर तो वहाँ भी उपमान रूप में कर्मधारी समास होता है। तो कर्मधारी समास की मोटी मोटी पहचान यह है कि या तो इसमें विशेषण विशेष्य भाव होगा या फिर एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होगा। तो इस प्रकार हम इनको और कई सारे उदाहरणों के माध्यम से, कई किताबों में कई सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं और इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये पाठ आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।